हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स शुरुआत की थी और हम पहुँचे थे कहाँ तक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक। स्पीड भी पढ़ी थी हमने, वेलोसिटी भी पढ़ी थी और एक्सेलरेशन भी पढ़ा था। एक्सेलरेशन आज शायद शुरू करना है हमें, तो हम आज लेते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, rate of change of velocity is called, what it is called? Acceleration. ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन क्या है इसकी? L/t-2। ओके, अब डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन में हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं जहां हमने वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन बताया था, फिर उसको डिफरेंशिएट किया था बच्चों, राइट? अच्छा, या इसको ऐसा भी कहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, देखिए इसको कॉपी करिए। अब एक्सेलरेशन में सवाल आते हैं दो तरह के। एग्जाम्पल 1, एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा। जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए देयर इज़ अ कार, इट इज़ मूविंग with a speed of 5 meter per second. After a time of 10 seconds, its velocity becomes 25 meter per second, right? Then what is the acceleration? This is the question, suppose, right? So being the acceleration is what? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों स्थितियों में ये रोड पे ही चल रही है, तो हमें आई कैप अगर यूज़ करें तो कर भी सकते हैं, या मैग्नीट्यूड चाहें तो बिना वेक्टर के भी लिख सकते हैं। एनीवेज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी है 25 आई कैप माइनस 5 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम। कितना बचा? 20 आई कैप अपॉन 10। दिस इज़ 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया साहब? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो गई? इट इज़ टुवर्ड्स दी आई कैप। ओके, कॉपी करिए इसको। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड मान लीजिए सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं सब्सट्रैक्शन में, वेक्टर सब्सट्रैक्शन मेथड में, राइट? वो क्या होता है एक्चुअली, ये देखिए। एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा। मान लो एक कार है, ये ईस्ट की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ एक चौराहा है, क्रॉस रोड। थोड़े समय के बाद हमने क्या देखा, समय भी हम ले लेते हैं 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इट इज़ मूविंग दिस वे।
टुवर्ड्स दी नॉर्थ। ये कोई रॉकेट नहीं है जो ऊपर उड़ रहा है, समझ रहे हो, ये है नॉर्थ की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन कन्वेंशन क्या लेते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो एक्सेलरेशन यहाँ कितना होगा, v 5√3 j कैप, क्योंकि ये j डायरेक्शन ली हमने, ये i रेफरेंस में, माइनस u कितना है 5i कैप अपॉन टाइम 5 सेकेंड, क्या बचा √3 j कैप माइनस i कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये वेक्टर फॉर्म में आया। अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो क्या करेंगे बेटा, ये देखो एक्सेलरेशन को लिखेंगे √3j प्लस 1 माइनस i कैप। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आप सब बच्चों को मालूम है, मैं बता चुका हूँ वेक्टर्स में। ट्राइंगल लॉ लगा देते हैं। एक बच्ची ने पूछा भी था मुझसे कल डाउट्स में, सर एक्सेलरेशन समझा नहीं, तो बेटा आप तुम समझ लो। एक्सेलरेशन जब हम लिखते हैं तो ये जैसा वेक्टर है वैसा हम लॉ लगाते हैं, दो वेक्टर का एडिशन, तीसरा वेक्टर, ट्राइंगल लॉ। ओपन स्पेस लीजिए, जे के अलॉन्ग √3 यूनिट्स चलना है ऐसे, फिर माइनस i के अलॉन्ग 1 यूनिट चलना है। इनका जो एडिशन है वो क्या दिखाता है हमें, ए वेक्टर। ये एंगल कितना है, थीटा, तो tan थीटा कितना हुआ 1/√3, यानी थीटा कितना 30 डिग्री। डायरेक्शन कौन सी हो गई बेटा, अगर हम रेफरेंस देखें तो ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। व्हाट डज इट मीन, एक्सेलरेशन इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 30 डिग्री की डायरेक्शन में है। सो एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम कितना, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ध्यान से सुनिए, इसका मॉड कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ ये कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। दिस इज द आंसर। कॉपी करिए बच्चों इसको। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों न्यूटन इक्वेशंस क्या होती हैं ये हमें ज़रा ध्यान से सुनना पड़ेगा। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली when acceleration is
कांस्टेंट। यानी ये इक्वेशन तभी इस्तेमाल की जाती हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, राइट। पहली चीज। कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन इज b इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनका रेफरेंस समझिए पहले। मान लीजिए कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है या कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वेक्टर होती है वेलोसिटी हमेशा। ए इक्वेशन सही है क्या? अक्सर बच्चे कहते हैं सर सही है, गलत है। न्यूटन इक्वेशंस आर दी वेक्टर इक्वेशंस, सो वी मस्ट पुट द वेक्टर साइन ओवर दी वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि u भी क्या है? वेक्टर है। ए क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो इनको बिना वेक्टर के नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे नहीं आएगा बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि देखो बी वेक्टर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो बी डॉट बी क्या आएगा? मॉड बी कॉस 0, इसलिए इसको डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखा जाता है। एनीवेज, अगर इस कार में एक एक्सेलरेशन है तो टी समय के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई? मान लीजिए वेलोसिटी v, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t को किससे लिखते हैं? हमेशा फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस ए टी, क्योंकि मोशन क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम वेक्टर लिखें या ना लिखें बहुत फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब 1D में मोशन होती है तो हम क्या करते हैं? वेक्टर साइन को हटा सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें x के अलॉन्ग होती हैं बच्चों। कॉपी करो, थोड़ा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो यानी अगर कोई कार u स्पीड से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन a है, और t समय के बाद s डिस्टेंस ट्रेवल करने के पश्चात इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इंग्लिश में सुनिए, इफ अ कार हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन इज a, एंड आफ्टर टाइम t, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s, its velocity becomes b, then there are three relation. This is called the first equation, b equal to u plus at. Second is s equal to ut plus half at square, and the third one is b square is u square plus 2as. ओके, जैसे हम एक क्वेश्चन लेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट एनी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 5/18, and any speed given to us in meter per second we want to convert in kilometer per hour, then we will multiply it with 18/5. Okay, now what is the next? एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए एक कार कंपनी है हुंडई, राइट, उसका जो क्रेटा मॉडल है, कार कंपनी ये कहती है इट्स मॉडल क्रेटा कैन अचीव ए स्पीड ऑफ लाइक 144 किलोमीटर पर आवर इन अ टाइम ऑफ, कितना ले बताइए, 5 सेकेंड ले लें क्या? नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम 4 सेकेंड लेते हैं। देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds, third distance traveled in 4 seconds, and number 5 is what? डिस्टेंस हो गया। एक और ले लेते हैं, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 seconds, राइट, ये निकालना है, ये मानिए। तो अब एक बात बताओ, जब भी कोई कार स्टार्ट करती है तो कहाँ से करती है? 0 से। भाई हुंडई वाले ये क्लेम करते हैं कि हमारी कार जो क्रेटा है वो केवल 4 सेकंड में कितनी स्पीड अटेन कर सकती है? 144 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। बच्चों, सवाल करने का तरीका होता है, पहले गिवन लिखिए, u इज़ 0, क्योंकि कार कहाँ से स्टार्ट कर रही है? रेस्ट से। इसके बाद में टाइम कितना दिया? 4 सेकेंड। वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच रही है इसकी? 144 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये कितनी बार गया बताइए? 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो चेक कर लीजिए, आई थिंक 6 टाइम्स जाता है। तो ये कितना हुआ? सॉरी 6 टाइम नहीं, 8 टाइम्स जाएगा। ये हो गया अपना 40 मीटर पर सेकेंड। 18 8 जा समझ लीजिए, 8 1 जा, ये 80 तो यहाँ हो गया, 64 यहाँ हुआ, 8 8 जा, तो ये 40 आ गया। अब हमें आंसर जो चाहिए वो निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज़ b माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है कार की? 0 से स्टार्ट हो रही है, 40 तक बढ़ रही है, यानी 40 माइनस 0, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। सो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल? Before that, velocity after 2 seconds, v equal to u plus at. A is 4, time after 2 seconds you have to calculate, so 4 2s are 8. Third one is what? Distance traveled. Okay, so s is equal to ut. u तो क्या है? 0 है, हाफ at स्क्वायर, कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में, तो 4 का स्क्वायर 16। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने? 32 मीटर्स, राइट, कॉपी करिए। इसके अलावा यहाँ हम लेंगे नंबर 4, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तो पता ही है अपने को, 4 सेकेंड पे 144 हो रहा है। फिर भी देख लीजिए प्रोसीजर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक सेकेंड, a जो है वो कितना आया बच्चों अपने पास में? अच्छा, हमने एक काम करते हैं, इस टाइम को करेक्शन कर लेते हैं हल्का सा। 10 ले लिया यहाँ एक्सेलरेशन में, तो इस टाइम को 10 मान लीजिए, राइट, क्योंकि हमने सारा उसी से किया है। ये टाइम जो है ना 10 सेकेंड मान लीजिए, तो कितना मिलेगा? 4 × 4 कितना? 16 मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज अगर हम इसको 4 लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो वहाँ हमें सब में करेक्शन करनी पड़ेगी। ऐसा चाहिए, मान लीजिए क्रेटा मॉडल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अचीव्स द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds, देन इट्स एक्सेलरेशन इज हाउ मच? 4. वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds इज 8 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 seconds इज हाउ मच? हाफ a t स्क्वायर, 32 मीटर, एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 इज हाउ मच? 16 मीटर पर सेकेंड। कॉपी करिए इसको बच्चों।
अब बेटा इसके बाद क्या आता है, देखो ज़रा, कभी कभी क्या होता है कि जब पार्टिकल किसी स्पीड में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं तो जब स्पीड डिक्रीज़ होती है या वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड द रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं मोशन विद रिटार्डेशन। मान लीजिए कोई कार चल रही थी, इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज द यू। फॉर एग्जाम्पल थोड़े समय के बाद इसकी स्पीड क्या रह गई, 4 मीटर पर सेकेंड वी। टाइम जो है वो मान लीजिए 8 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया कि भाई इसका एक्सेलरेशन निकालिए। मीनिंग इज व्हाट, तो व्हेन टू यूज विच इक्वेशन, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। Whenever we want the velocity after time t, यानी जब हमें t समय के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम। सो आफ्टर सर्टेन टाइम 8 सेकेंड इट इज़ डिक्रीजिंग, सो v इज इक्वल टू लाइक u प्लस ए टी। v कितना है 4, u है कितना 20, a निकालना है, टाइम 8 हुआ, इसको उधर ले गए तो -16, a इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब a कैसा है, नेगेटिव है। इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। यानी जब स्पीड डिक्रीज होती है दैट सॉर्ट ऑफ मोशन इज नोन एज रिटार्डेशन। कॉपी करिए। Now it means whenever the velocity is decreasing of a body, then its motion is called the retarded motion. So in such a situation यहाँ हम लिखेंगे when a is less than 0, या कहिए कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, then first equation will be u minus at, second will be like ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हम 1D की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, राइट। तीसरा क्या होगा, b स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2as। ओके, कॉपी करिए। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी बेटा उसको बोलेंगे हम मोशन विद द रिटार्डेशन, राइट। अब देखो आगे बढ़ेंगे। इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक सवाल लेता हूँ मैं आपको, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ एक कार है, यहाँ पर एक गड्ढा है, बस दिस इज़ अ डैमेज रोड हियर। ओके, इसकी स्पीड क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसका सेपरेशन कितना है, मान लीजिए 200 मीटर। भाई आप भी जब ट्रेन चलाओगे, सॉरी ट्रेन नहीं कार चलाओगे और आपको अचानक से बाहर दूर गड्ढा दिखेगा, गाड़ी स्पीड में है, आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या किया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से मान लीजिए रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर विल बी एन एक्सीडेंट
और नॉट, क्या वहाँ एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ये हमें निकालना है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सीडेंट कब होगा नहीं होगा, ये आप कहेंगे सर हम फिजिक्स के बेसिस पे कैसे बताएंगे इसको। देखिए, हम ये मानेंगे कि ये जो कार चल रही थी, हमने इसमें ब्रेक लगाए तो ये कहीं दूर जाके रुकेगी, तो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आएगी। मान लीजिए ये कार एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है, इसका मतलब आफ्टर एस डिस्टेंस इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो v स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, थर्ड इक्वेशन देखते हैं। बिकॉज थर्ड इक्वेशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, कि भैया 100 मीटर जाने के बाद, 50 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, यानी v स्क्वायर इज यू स्क्वायर माइनस 2as। v कितना है, 0। यू स्क्वायर, ध्यान से सुनो, यहाँ हम यहीं से सॉल्यूशन करके लिख देते हैं। u कितना था बच्चों, 20। रिटार्डेशन की वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या लगा रहे हैं अपन, 2। तो देखिए u स्क्वायर का मतलब, इसको u स्क्वायर ही रहने दें फिलहाल, एक फॉर्मूला बन जाएगा इससे, 2as। बोले तो 2as कितना, u स्क्वायर, s कितना, u स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा दीजिए, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये हो गया अपना u स्क्वायर अपॉन 2a। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना, u स्क्वायर बोले तो 20 इंटू 20 अपॉन 2a। एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन 2 दे रखा है, कैंसिल हुआ, कितना मिला हमें, 100 मीटर। यानी इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 100 मीटर। बोले तो कार कितना दूर जाके रुक जाएगी, केवल 100 मीटर जाकर ये रुक गई। तो क्या एक्सीडेंट होगा, बताइए। गड्ढा कहाँ पर है, 200 मीटर दूरी पर, आपकी कार रुक गई कहाँ, 100 मीटर जाके। सो देयर विल बी एन एक्सीडेंट, नो, नॉट एट ऑल, मीन्स देयर इज नो एक्सीडेंट। और कार कितना पहले रुक जाएगी, टोटल 200 था, 100 ट्रेवल कर रही है कार, तो कितना मीटर पहले रुक जाएगी बच्चों, 100 मीटर पहले कार रुक जाएगी। अगर वो टाइम पूछता है हमसे, मान लीजिए कि टाइम कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस 80। v कितना है, 0, u कितना है, 20, a कितना है, 2, t निकालना है, तो t कितना आ गया, 10 सेकेंड्स। ओके, कॉपी करो बच्चों। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कोई चलती हुई जो ट्रेन है, कार है, बस है, वो क्या होगा, ब्रेक लगाने पर रुकेगी, रिटार्डेशन उसमें प्रोड्यूस होगा, तो कितना डिस्टेंस पर रुकेगी आप ऐसे निकालेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2a। कितने टाइम के बाद रुकेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको वहाँ विजन में दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देख सकते हैं आप, v इज इक्वल टू यू माइनस 80। v कितना बच्चों, 0, u कितना था, 20, a है 2, तो 2t कितना, 20, टाइम कितना, 10 सेकेंड। यानी ये कार 10 सेकेंड के बाद जाकर रुक जाएगी। कॉपी कर लीजिए आराम से।
इसमें अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। उसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जैसे मान लो बेटा कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट से शुरू करता है, बी पॉइंट तक गया 5 सेकेंड में, राइट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है। 6 सेकेंड में गया ये सी पॉइंट तक, 6 सेकेंड्स। बोले तो टोटल डिस्टेंस यानी AC is the distance covered in 6 seconds, AB is the distance covered in 5 seconds. ओके, सो एक बात बताओ, यहाँ तक 5 सेकेंड पूरे हो गए, यहाँ तक 6 सेकेंड पूरे हो गए, तो 5 से 6 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला, BC चला कि नहीं चला। यानी कि 6th सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, यानी कि जब 5 सेकेंड पूरे हो गए और 6ठा सेकेंड हुआ, 5th to 6th, उसको बोलते हैं 6th सेकेंड। तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड इज डिस्टेंस कवर्ड अप टू 6 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड अप टू 5th सेकेंड। 6 सेकेंड तक कितना चला, उसमें से 5 सेकेंड कितना चला वो घटा दो, तो ये मिल जाएगा कि पार्टिकल 6ठे सेकेंड में कितना चला। सो दिस इज समथिंग लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड। सो इन जनरल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, Sn ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा ut n-1 सेकेंड तक। जैसे यहाँ 6 था तो एक पहले कौन सा था, 5, तो n सेकेंड से पहले कौन सी सेकेंड होगी, n-1, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट बच्चों। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है Snth इज u प्लस a/2 2n-1। इसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, कॉपी करिए। एक साथ के साथ छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए एक कार है, ये रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेशन दिया अपन ने इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल है दैट इज कॉल्ड द 5th सेकेंड। ड्यूरेशन बिटवीन 4th सेकेंड एंड 5th सेकेंड इज द 5th सेकेंड। 4 पूरे हो गए, 5वां चालू है, तो वहाँ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, S5th इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। देखो u कितना दे रखा है, 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन बच्चों, 4/2। n कितना है बेटा, व्हाट इज द n, 5th, इसकी वैल्यू 5 लगाइए। जिस ड्यूरेशन में पूछा है वही n होता है, 4th 5th 6th लाइक दैट, -1। क्या मिला 9 2 18 मीटर। इसका मतलब 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के इंटरवल के बीच में बॉडी कितना चल रही है, 18 मीटर। कॉपी करिए इसको।
6th सेकेंड का मतलब 6 सेकेंड तक चली गई दूरी माइनस 5 सेकेंड तक चली गई दूरी, दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 सेकेंड की डिस्टेंस है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर सवाल कैसे आएगा इस पे, एक क्वेश्चन ले लो। बिल्कुल लेंगे बच्चे। If u is equal to 4 meter per second, acceleration is 2 meter per second square, then distance traveled in 4th second over distance traveled is in 5th second, इन दोनों का रेशियो निकालो। एक बॉडी है, मान लो उसकी इनिशियल स्पीड 4 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो वो 4th सेकेंड में और 5th सेकेंड में जो दूरियां चल रही हैं डिस्टेंसेस, उनकी रेशो क्या होगी। देखो बच्चों, क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसके लिए, u प्लस a बाई 2 2n-1, इसके लिए भी सेम फार्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। u कितना ऊपर वाले में 4, a बाई 2 कौन सा है ये ड्यूरेशन, 4th, डिवाइडेड बाय u कितना है, सेम 4, a बाई 2 5th -1। अब ज़रा ध्यान से देखो, मेरी बात सुनना, ये कितना आएगा बेटा, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 गया तो 7, 7 और 4 11, ये कैंसिल हुए। 5 2 ज़ा 10 में से 1 गया तो 9, 9 और 4 13, यानी डिज़ायर्ड रेशो कितना हुआ अपना, 11:13। ओके, कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, u is 4, a is 2। मिटा दिया जाए, यस। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है यहाँ पर न्यूटन इक्वेशन पे। 2 एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा अभी, और मोशन अंडर ग्रेविटी कल करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप एक काम कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास एससी वर्मा है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। उसमें जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है ना, उनको छोड़ देना, उनको अभी मत करना, बाकी ट्राई करिए, आएंगे आंसर्स। जो नहीं आए मुझे टेक्स्ट करिए एससीवी से। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये ए पॉइंट से शुरू करती है, इनिशियल वेलोसिटी यू, एक्सेलरेशन ए। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है s1। अगले 10 सेकेंड्स में या कहिए 20 सेकेंड्स में ट्रेवल करती है s2। ओके, इन अ टोटल टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स, ये पूरा। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ऐसा कह दीजिए। एक बॉडी है जो इनिशियल स्पीड u से चल रही है, एक्सेलरेशन a है, तो जो रेशियो है फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 चलती है, अगले 10 सेकेंड्स में s2 चलती है, तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी। ये बड़ा कॉमन सवाल है जो आपको याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, पहले 10 सेकेंड्स में बॉडी कितना चलेगी बेटा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। पहले 10 सेकेंड में s1 u इंटू 10 प्लस हाफ ए दिया गया है अपने को t स्क्वायर, यानी कि ये हुआ 100। कितना आया
10u प्लस 50a, नंबर 1। एंड S2 क्या होगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। S2 कौन सा दूरी होगी? पूरा 20 सेकेंड का निकाल के उसमें से 10 सेकेंड का माइनस करेंगे। तो S2 इज़ हाउ मच? फॉर दैट पहले हम एक काम करते हैं, S2 को लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड माइनस S1। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 सेकेंड कितना? u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, u इंटू 20, पूरा टाइम 20 लगा ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ 10 लगा था, ये अगला 10 का निकाल रहे हैं अपन, तो 20 सेकेंड में जो चली उसमें से घटाना पड़ेगा 10 माइनस ये कितना है अपना 10u प्लस 50a। ज़रा इसका सेटलमेंट करिए। दिस इज समथिंग 20u प्लस 200a माइनस 10u माइनस 50a। जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या बचेगा 10u, और ये कितना बचेगा प्लस 150a। देखिए बड़े आराम से चेक करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 की दूरी हमने क्या लगा दी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या राइट, ये पूरा 20 सेकेंड का, इसमें से पहले 10 सेकेंड का डिस्टेंस था जो माइनस कर दिया, तो ये बच जाएगा S2। ये बेटा 20u प्लस 200a माइनस 10u माइनस 50a, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, ये बचा 150a। तो यहाँ पे इस वैल्यू को लगा सकते हैं। कॉपी करिए इसको। यहाँ ध्यान रखना, इफ़ u इक्वल टू ज़ीरो, अगर u ज़ीरो हो जाए, इनिशियली स्पीड जो है किसी भी बॉडी की अगर ज़ीरो हो, तो ध्यान रखना ये कितना आता है, S2 इज इक्वल टू 3S1। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो अगले 10 सेकेंड में जो ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है वो पहले 10 सेकेंड में ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस का हमेशा 3 गुना होता है। कॉपी करिए इसको। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी बॉडी जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, देन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन सक्सेसिव 10 सेकेंड्स इज ऑलवेज 1:3। यानी सेकेंड जो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स 10 to 20 वाला जो ड्यूरेशन है उसमें डिस्टेंस 3 टाइम्स कवर होती है। मान लो पहले 10 में अगर 5 मीटर कवर हो रही है तो अगले 10 सेकेंड में कितनी कवर होगी, 5 3 15। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो बढ़ती जाती है। सो द रेशियो ऑफ सक्सेसिव 10 सेकेंड्स इज व्हाट, 3:1। दिस इज यू हैव टू लर्न। स्टॉपिंग डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है एससीबी का, देखिएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस बोले तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन थी, यहाँ ड्राइवर था, ट्रेन चल रही है अपनी साहब, किस स्पीड से चलाएं इसको, 108 किलोमीटर पर आवर, और इससे थोड़ी दूरी पर ट्रैक जो है वो डैमेज है। ड्राइवर ने नोटिस किया और ब्रेक लगाया।
जिससे एक्सेलरेशन अपने पास जो है वो कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डैमेज ट्रैक डिस्टेंस इज 500 मीटर्स देन फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ स्टॉपिंग, कि भाई ये ट्रेन रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितने टाइम में रुक जाएगी। कैसे करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस बता रखी है u स्क्वायर अपॉन 2a। सो व्हाट इज द u हियर? u इज 108। कितना बचा? 30 का स्क्वायर 900। एक्सेलरेशन बोले तो रिटार्डेशन जो इसने कॉज किया, व्हाट इज दैट? 3। दिस इज 150 मीटर्स। ट्रैक कितने दूरी पर डैमेज है? 500 पर। तो ट्रेन मतलब यहाँ पे जाके रुक गई। मान लीजिए कितना पहले रुकेगी? 150 ट्रैवल कर रही है, टोटल 500 था। ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप 350 मीटर बिफोर द साइट ऑफ एक्सीडेंट। अगर ये डिस्टेंस 500 से ज़्यादा आती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, देन सर्टेनली भाई टूटे हुए ट्रैक को पार करके तो गाड़ी जाएगी नहीं बच्चों, तो वहाँ पे क्या होता है? एक्सीडेंट। पर अक्सर डाटा ऐसा दिया जाता है कि नोबडी थिंक्स फॉर द बैड, राइट। तो अगर मान लीजिए 200 मीटर पर ट्रैक डैमेज है और गाड़ी भी 200 पे रुकती है, देन बी शुड बी पॉजिटिव। अपना ब्लड ग्रुप चाहे कोई भी हो, मेरा तो बी पॉजिटिव है, तुम्हारा मालूम नहीं बच्चों, बट एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव। तब भी ये कहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, अब टाइम कितना लगेगा इसको रुकने में? v इक्वल टू u माइनस 80। v is 0. What is the u बच्चों? 30. Retardation is 3. तो 3t is equal to 30. How much is the time? 10 seconds. कॉपी करिए। तो ठीक है बच्चों, आज अभी शायद एनटीए की आई है, उसके बारे में बच्चे मुझे कंटिन्यूस कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे ज़रा बात करता हूँ। आप यहाँ तक पढ़ें, एससी वर्मा की एक्सरसाइज में 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल करें। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं 6 नंबर से लेकर शायद 12-13 नंबर तक, उनको छोड़ दें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। आपको 2 असाइनमेंट में आज या कल में अपलोड करूँगा शाम तक, काइनेमेटिक्स 1 और 2 के, जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, कौन सा विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड विद द रिटार्डेशन, वो सारे मॉडल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू एंड नमस्कार। थोड़ा पेशेंस रखा करिए वीडियो के लिए, क्योंकि पर्याप्त समय देना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। आप अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं असाइनमेंट्स की, देन डेफिनेटली we are going to get it done by the 31st January. We will finish the 11th syllabus. Don't worry बच्चों. Thank you.